हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है हमारे साथ एक ऐसे डायरेक्टर मौजूद हैं जो बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं, लेकिन साथ में वो थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ जो पाथ है, मुख्तलिफ जो राह है वो इख्तियार करते हैं और डिफरेंट टाइप की कहानियाँ सुनाते हैं। आजकल टेलीविज़न पे जो मोस्टली लोगों की शिकायत होती है वो ये होती है कि भाई जो कहानियाँ हैं वो सास बहू नन और उनकी साजिशें और उनके मसाइल के बीच में घिर के रह गई है, और हमारी जो कहानियाँ हैं, हमारी जो स्टोरी टेलिंग का जो रिवायत है, इतनी खूबसूरत और बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लोगों ने बताई हैं, तो वो कहीं उसमें गुम हो गई है। लेकिन आज हम जो आपको मिला रहे हैं एक ऐसे डायरेक्टर से जिनका रिसेंटली एक ड्रामा ख़त्म हुआ है जिसका नाम था माला मीर, और ये एक हॉरर शो था। तो हमारे साथ आज जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो हैं तहसीन खान, और तहसीन यहाँ पर आ गए हैं, इनको हम इनवाइट कर देते हैं और जल्द ही वो मेरे साथ शामिल गुफ्तगू हो जाएंगे। आप लोग बताइए कैसे हैं, और उम्मीद है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है तहसीन? गुड टू सी यू। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बताया था इस वक्त भी आप शूट कर रहे हैं और सेट पे हैं? जी, मैं सेट पर हूँ, अंदर सेट है और सिग्नल का इशू है, इसलिए मैं आई एम सिटिंग आउटसाइड। नहीं, इट्स परफेक्ट। और ये बताइए कि इस वक्त किस ड्रामे की आप शूट कर रहे हैं, अगर आप बताना चाहें तो। ये हमारा ड्रामा है, इसका टाइटल है मैं रानी, और ये वी आर शूटिंग सिंस एंड ऑफ फेब। उसमें शुरू किया, फिर लॉकडाउन की वजह से हमें रोकना पड़ा काम, सो अभी लास्ट वीक रिज्यूम किया। अच्छा, और आप सारी एसओपीज को फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं आपको अगर दिखा सकता हूँ तो मैं दिखाता हूँ। काफी सारी चीजें हमने यहाँ पे रखी हुई है, डिसइंफेक्टेंट और सैनिटाइजर, ड्रेसेस, मास्क, ऑल दैट स्टफ। That's great, that's great, that's great। तो तहसीन, आपकी खास बात मैंने लोगों से अभी शेयर की है, वो ये है कि आप बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं। आपका जो ड्रामा भी रिसेंटली खत्म हुआ है माला मीर, इट वाज अमेजिंग, बहुत ही पॉपुलर भी था, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अगर उसको हम पाथ ब्रेकिंग नहीं भी कह सकते तो एटलीस्ट वो डिफरेंट था वो आजकल के रेगुलर ड्रामों से। तो ये इसका इंतखाब आपने कैसे किया? व्हाई हॉरर? Actually, it's been 5 years since I'm working as a director, और इसमें ये मेरा 7वां प्रोजेक्ट है जो मैं कर रहा हूँ। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं कुछ डिफरेंट करूँ जिसमें मुझे भी करने में मजा आए, अच्छा लगे, और देखने वालों को भी कुछ डिफरेंट लगे। तो जब माला मीर इसी तरह का एक सब्जेक्ट था, वो कम्प्लीटली हॉरर भी नहीं था, एक सस्पेंस एलिमेंट था, थ्रिलर था, और एक बहुत यूनिक स्टोरी थी हमारी सोसाइटी और खासकर मुस्लिम कल्चर के हिसाब से जन्नत की स्टोरी थी। तो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया उस स्टोरी ने, तो मुझे लगा काफी मार्जिन है, इसके ऊपर रिसर्च भी की जा सकती है, काम भी काफी किया जा सकता है, सो दैट्स व्हाई आई चूज दैट स्क्रिप्ट। चलो दैट ओके। ये बताइए कि रिसर्च कैसे की आपने? जन्नत वगैरह से दोस्ती है आपकी 2-4 से? नहीं, मुझे बहुत आदत है स्टडी करने की, तो बुक्स, रेफरेंस, इंटरनेट पे अलग अलग रिलीजन में क्या है, किस तरह से जिन्स को जो है वो डिस्क्राइब किया गया है, हमारे रिलीजन में क्या है, क्या थ्योरीज हैं, तो उन सब पे थोड़ा सा काम किया, और उसमें से एक फिक्शन स्टोरी अपनी मैंने उसमें थ्योरी बना दी, तो क्रिएट किया। अच्छा, ऑफ द रिकॉर्ड आप बिलीव करते हैं सुपरनेचुरल में? जन्नत में तो खैर एज अ मुस्लिम तो सभी करते हैं, लेकिन सुपरनेचुरल इन जनरल? वेल, मैं ये कहूँगा पहले नहीं करता था, लेकिन जब हम ये ड्रामा शूट कर रहे थे, तो इस ड्रामे के दौरान हमारे साथ जो कुछ हुआ, तो उसने that make me a believer। yes। क्या बात है, बताइए ना कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाकया। अच्छा, था ये एक्चुअली कि हमें ढूंढनी ही ऐसी जगहें थी जो जिन्नात के घर हैं, जहाँ वो लोग रहते हैं, सुनसान पुराने पेड़, सुनसान अबैंडन घर, जंगलात, हमें ऐसी जगहें ढूंढनी थी। और वो काम के पैशन में हम वाकई ही ऐसी जगहों पे चले गए, जो कुछ एक जैसे घर था जो 25 साल से बंद था, एक जंगल के बीच खाली था। एक पेड़ था जो 100 साल पुराना पेड़ हमें मिल गया था, वो एक चर्च में था, एक चर्च के अहाते में था। तो वहाँ हम रात में शूट्स होती थी, तो हम बस अपने ही कर रहे थे। तो जो वहाँ के लोकल लोग थे वो मना करते थे कि रात में हम लोग यहाँ नहीं आते,
आप लोग यहाँ मत करें, मतलब इस दरख्त के पास मत जाएं रात में, या इस एरिया में रात को कोई भी नहीं आता, आप लोग कैसे शूट करेंगे, ये खतरनाक है, वाकई यहाँ पे वाकयात हैं। बट हमने कहा नहीं कुछ नहीं होता और हम लोग करेंगे। और फिर जब हमने वहाँ काम किया तो मुझे याद है इंसिडेंट्स के ऑल ऑफ द सडन हमारी लाइट्स ऑफ हो जाती थी, हमारी वायर्स निकल जाती, लड़के कनेक्शन करके आते थे वायर के लाइट्स के, और जब वो वापस जाते थे लाइट्स बंद होती, वापस जाते कनेक्शन निकले होते थे। जनरेटर हमारा चलते हुए बंद हो जाता था। अब दे रहे हैं मुझे मतलब अब मेरे जो लीड कैरेक्टर कर रहे थे अली जोश, तो उनको मैंने दरख्त के ऊपर चढ़ाया हुआ था कि वो जो जिन है वो दरख्त पे ही रहता। वो रात को 4 बजे उस दरख्त पे बैठे हुए थे और हमारा शॉट चला, अचानक सारी लाइट्स बंद हो गई और उसके चीखने की आवाजें आने लगी। उसने कहा कि भाई सब मेरे करीब आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो हम लोग बस सब साथ साथ खड़े रहते थे, सारा यूनिट, बट काम हमारा चलता था और कंटिन्यू किया। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। और आपके जो आर्टिस्ट आपके साथ में थे उनका भी बहुत बड़ी हिम्मत की बात है कि रात को 4 बजे दरख्त पे बैठे हुए थे वो, तो वो भी बहुत बहादुरी का काम है। अच्छा, ये एक दो टेक्निकल चीजें जो मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा आपके इस सीरियल, इस शो के हवाले से। एक तो ये कि मुझे बड़ा मजा आया देख के, नॉर्मली ये अप्रोच हमें पाकिस्तानी टीवी पे नहीं दिखती है कि आपने बहुत सारा एम्प्टी फ्रेम रखा हुआ है, जिस तरह घर की वीरानी आपने दिखानी है, आपने कलर्स ऐसे यूज किए हुए हैं जो कि वो इम्पैक्ट को कहीं ज्यादा बढ़ा देते हैं, जो आप दिखाना चाह रहे हैं, जो सस्पेंस आप क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई वो देख के, और आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पीकिंग विद यू कि ये सब चीजें नॉर्मली हमें नहीं देखने को मिलती हैं। लोग सिनेमा में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं इस तरह के, लेकिन आप टीवी पे कर रहे हैं, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। और अच्छा, इसके अलावा इसमें एक और जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी, अगर मैं बहुत सारे जो एक्टर्स हैं हसन के अलावा, वो इतने नोन नहीं दिख रहे थे उसके अंदर, लेकिन उसमें एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी थी। कोई ऐसा लग नहीं रहा था कि फरमाइशी एक्टर है या जो है शौकिया फनकार है, ऐसा कोई लगे, सब लोग बहुत प्रोफेशनल लग रहे हैं। तो ये इतना अच्छा काम आपने कैसे निकलवाया इन लोगों से? देखें, पहली बात आपकी जो फ्रेम्स और उसकी है, जब मैं ये सब्जेक्ट मैंने उठाया था तो हमारे यहाँ पर एक माइनर हॉरर में बहुत माइनर लाइन होती है, अगर थोड़ा सा भी आप इधर उधर होते हैं तो वो कॉमेडी बन जाता है। तो उस माहौल फील कराने के लिए मुझे एम्बियंस की जरूरत बहुत थी। जब हम खुद किसी अकेले काम पे होते हैं तो हमें देख तो कुछ नहीं रहा होता, लेकिन हमें जो खालीपन होता है उससे डर लग रहा होता है, तो वो खाली बहुत जरूरी था। और सेकेंडली एक्टर्स की बात मैं करता हूँ। एक्टर्स को एक तो सब ये था कि ये मैंने बहुत केयरफुली कास्टिंग की थी सारी, और हमारी पूरी टीम उसमें इन्वॉल्व थी। सेकेंड थिंग ये थी कि सबके लिए चैलेंजिंग काम था, बहुत चैलेंजिंग काम था सबके लिए, अली के लिए, महम के लिए, शान के लिए, एहसान के लिए। तो उन्होंने सबने अपना 100% दिया। और फिर जब एक फ्रेम में 3 लोग अच्छी एक्टिंग कर रहे होते हैं और अपना बहुत अच्छा इम्पैक्ट दे रहे होते हैं, तो चौथा जो थोड़ी कम भी कर रहा होता है वो भी उसको करने के लिए ज्यादा एफर्ट करता है, तो इसलिए वो बेहतर हो गई चीज, वो भी बेहतर रहते हैं। चलिए, ये तो आपने बहुत बहुत ज्यादा अच्छा जवाब दिया है, लेकिन आर्टिस्ट को आप ज्यादा क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली आपने, आई कैन सी दैट, लेकिन फील है कि आपने बहुत मेहनत की हुई है उसके ऊपर। अच्छा, एक और बात है कि इंटेंशनल था कास्टिंग के वक्त पे आपके ऐसे लोगों को कास्ट करें जो बहुत ज्यादा नोन नहीं है, जो हर तीसरे ड्रामे में नजर आते हैं, वो ऐसे लोग नहीं दिखे उसमें? मेरी पर्सनली ये कोशिश होती है कि मैं ऐसे लोगों के साथ काम करूं जो ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सकें। मतलब जो रेगुलर एक्टर्स हैं वो बहुत बिजी होते हैं, फिर जो नए लोग होते हैं उनका एक पैशन अलग होता है। मैं खुद भी अभी तक अपने आप को नया ही समझता हूँ, और जब मैं भी हर काम बहुत पैशन से करता हूँ, तो मुझे सामने वाले से भी वही एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो इसलिए मैं कंफर्टेबल रहता हूँ। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं उन लोगों के साथ ही काम करूँ। सही है, जबरदस्त है। अच्छा, ये बताइए तहसीन के ये स्टोरी टेलिंग का ख्याल कैसे आया आपको? बचपन से शौक था आपको कि आप यू वांटेड टू बी अ मूवी मेकर, स्टोरी टेलर, क्या सीन था ये? ऐसा नहीं है, मैं तो एक अकाउंटेंट बनने जा रहा था। आई वाज डूइंग ACC, तो बट मुझे लगता है कि आई वाज ब्लेस्ड कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त मुझे मिले, और मुझसे पहले उनकी बात पता चल गई। मतलब उन्हें लगता था कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए अकाउंट्स वाला, तुम्हें कुछ और करना चाहिए, एंड दे पुल मी। उन्होंने मुझे बहुत कन्विंस किया ये सब करने के लिए। इनफैक्ट NCA में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स किया था, फिर इसकी फर्दर स्टडीज के लिए। तो वहाँ का फॉर्म भी, मेरा एक दोस्त है खुर्रम, उसी ने वहाँ का फॉर्म भी मुझे लाके दिया और बहुत मेरे पीछे लग के मेरा एडमिशन कराया। तो बहुत सपोर्ट उन लोगों की। और आज जब
कुछ मेरी कामयाबी को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, तो मुझे भी लगता है कि उनका बहुत हिस्सा है इसमें, मैं अकेला नहीं, मुझे ये रियलाइज करने में। तो आपकी ऐसी क्या बात थी जो उन्होंने देख के उनको लगा कि आप में क्रिएटिव फ्लेयर है, कि आप नंबरों से भी कोई क्रिएटिविटी करते थे? आप क्या वजह थी कि उन्होंने क्या अकाउंटेंट नहीं बनो, तुम फिल्म डायरेक्टर बन जाओ, शो डायरेक्टर बन जाओ? एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो हमारी फ्रेंड्स में, दोस्तों में, कभी कुछ कॉलेज स्कूल के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें, तो उसमें कोई स्टोरी अलग से लेकर आना, कोई स्किट तैयार करना, अच्छा एक्ट करना, तो वो सब जो है इन्वॉल्वमेंट मेरी देखते, उसकी वजह से शायद उन्हें लगा होगा। अच्छा, ठीक है। तो आप खुश हैं कि आप नंबर क्रंचिंग के बजाय जो है आप डायरेक्शन कर रहे हैं इस वक्त, है ना? आई एम थैंक गॉड मैं अकाउंटेंट नहीं बना, वरना बहुत बुरा बनता, और शायद मैं भी नहीं पता उस काम के साथ, क्योंकि ये लाइफ और ये काम मुझे बहुत मैं खुश हूँ कि मैंने ये चूज किया प्रोफेशन अपने लिए। अच्छा, आपको लगता है ये फाइनेंशियली वायबल है इस वक्त, ये प्रोफेशन इस वक्त आम, अगर कोई नए लोग आना चाहें इस साइड पे? इस वक्त तो ग्लोबल कंडीशन सबकी ही ऐसी है, लेकिन ओवरऑल हम बात करें तो इट्स अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, मौके भी मिल रहे हैं लोगों को, चांसेस भी हैं, थोड़ा टाइम टफ है, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमारे बाद आने वाले जो होंगे आज से 5-10 साल पहले, उनके लिए काफी ग्राउंड बना हुआ होगा। हम लोगों ने जो बहुत थोड़ा ज्यादा अरसा स्ट्रगल किया, उनको शायद इतना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये अभी आपने आज तक जो जितने ड्रामों पे काम किया है, आपने कहा कि 7 सीरियल है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, अब तक आपकी फेवरेट सीरियल या फेवरेट शो कौन सा रहा है अब तक? मैं ना, अब तक तो मुझे सबसे ज्यादा माला मीर में मजा आया। अच्छा, माला मीर में आया, वही तो बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत बहुत खूबसूरत है। उसके अलावा मेरा इससे पहले चला था उम्मे हानिया, जो कि एक लड़की की कहानी थी जो क्रिकेटर बनना चाहती है, वो भी बहुत डिफरेंट था। वो ग्राउंड पे क्रिकेट, नीलम को क्रिकेट खिलाना, और वो सारा दिन सुबह से प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस, तो वो भी बहुत टफ था, मजा आया उसमें। जबरदस्त। नीलम मुनीर के साथ काम करना कैसा रहा है? बहुत ही शानदार एक्ट्रेस हैं वो। शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस एंड शी इज वेरी डेडिकेटेड एज वेल, बहुत पैशनेट है काम के लिए, बहुत हार्ड वर्किंग है, और इतने बड़ी स्टार होने के बावजूद भी उन्होंने कभी मतलब बहुत सपोर्टिव और बहुत अच्छे से अपने काम को बहुत समझने वाली जी। नहीं लगता है बहुत सेंसिटिव है। तो आपको लगता है कि एक अच्छे एक्टर के साथ काम करना आसान होता है या एक इनएक्सपीरियंस्ड एक्टर के साथ काम करना आसान होता है? इन सेंस के आप नए एक्टर को ज्यादा मोल्ड कर सकते हैं, जो एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स होते हैं वो ऑलरेडी उनका एक स्टाइल, उनका एक टेक्निक बन चुकी होती है। तो आपको क्या लगता है किसके साथ काम करने में ज्यादा मजा आता है? मेरे ख्याल से तो मैंने यही आपसे कहा कि नए एक्टर से मुझे ज्यादा अच्छा लगता है जिनकी कोई स्टाइल बना, क्योंकि जो हमारे सीनियर एक्टर्स हैं, जो सीजन्ड एक्टर हैं, काफी काम कर चुके हैं, तो उनकी एक अपना तर्ज बन चुका है, उसको उनके अंदर से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट कई बार कुछ ऐसे चैलेंजिंग रोल अगर मिल जाए तो फिर वो लोग मेहनत करते हैं और फिर वो लोग भी कुछ चेंजेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा काम आता बहुत कम है। अच्छा, नहीं डेफिनेटली एक्सपीरियंस भी वैल्यू ऐड करता है इसमें, इसको तो हम निगेट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात ये बताइए कि किस तरह की कहानियां आप बताना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? आपके पास अपनी जो एक होती है सोच, एक आप चाहते हैं कि मैं ये कहानियां बताऊं लोगों को, ये स्टोरीज मुझे बतानी है, तो वो ऐसी कोई कहानी, ऐसी कोई टॉपिक, ऐसी कोई चीज? मैं चाहता हूं मैं नई कहानियां बताऊं। मुझे वो कहानी नहीं बतानी जो हर इंसान को लगे कि ये मेरे घर की कहानी है, या तो ये आम कहानी है, या तो ये हमारे साथ भी हुआ था। मैं ऐसी कहानी बताना नहीं चाहता। हम एंटरटेनमेंट के लिए काम करते हैं, और मुझे लगता है कि हमें ऐसी कहानी बतानी चाहिए जो लोगों ने ना सुनी हो, जो उनके लिए अलग हो, जो उन्हें एक अलग थॉट प्रोसेस दे, जो देखकर उन्हें किसी और तरफ ख्याल आए, किसी और तरह से सोचने को उनको मजबूर करे। तो कोशिश मेरी ये होती है कि मैं इस तरह की कहानी लाऊं। समटाइम्स वो चल जाती है, समटाइम्स लोग नहीं एक्सेप्ट करते। चले, वो तो होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, इसके अलावा अभी आपका फिल्म की तरफ जाने का भी इरादा है? जी जरूर, फिल्म ही तो अल्टीमेट ड्रीम होता है हमारा, और जरूर कोशिश है, लेकिन मुझे लगता है मुझे अभी 1.5 साल और लगेगा अपने आप को तैयार करने में फिल्म के लिए। अच्छा, आई डोंट थिंक आई एम रेडी राइट नाउ। ओह ओके, चले, थैंक्स फॉर योर ऑनेस्टी, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, फिल्म में भी आप ऐसे ही चाहेंगे कि एक अनयूजुअल कहानी आप बताएं, बजाय कि रन ऑफ द मिल कोई स्टोरी बताई जाए?
एग्जैक्टली और अच्छा। मुझे मेरी जो थ्योरी है, जिस तरह मैं फिल्म को देखता हूँ, मैं आई यूजुअली फॉलो यूरोपियन सिनेमा एंड ईरानियन सिनेमा, तो जो जिंदगी के करीब तर है। मैं बहुत ज्यादा फिक्शन वाली कहानी देखता भी नहीं हूँ, पसंद भी नहीं है, तो मुझे थोड़ी सी वो इमोशंस से ज्यादा कनेक्टेड कोई स्टोरी हो तो वो मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। नाइस। तो अभी रिसेंटली आपने कोई ऐसी फिल्में देखी हैं जो आपको बहुत पसंद आई हो या बहुत आप रेकमेंड करें हमारे व्यूअर्स को? अभी लॉकडाउन के दिनों में तो बहुत सारी फिल्में देखी, और आई हैव वॉच्ड नंबर ऑफ मूवीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी। एक अभी इंडियन मूवी मैंने एक पुरानी देखी थी, लुटेरा, जो कि बहुत ज्यादा अंडररेटेड मूवी रही, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी, रणवीर सिंह की थी। और एक फिल्म देखी मैंने, लाइफ इज ब्यूटीफुल, व्हाट अ ग्रेट मूवी दैट वाज। इट इज ब्यूटीफुल, या बहुत अच्छी फिल्म है, इट्स अमेजिंग। या सही है। ईरानियन सिनेमा में कोई ऐसी फेवरेट फिल्म है आपकी? मैंने सेपरेशन देखी, वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। एंड सेकेंडली उसी डायरेक्टर की एक और मूवी आई थी, डेथ, वाइफ ऑफ अ सेल्समैन। या रिसेंट सेल्समैन ही है, सही है। तो बहुत ही दोनों जबरदस्त फिल्में। एक जनरल कॉन्सेप्ट ये है, लोग जो डिबेट करते हैं सिनेमा पे या आर्ट पे या स्टोरी टेलिंग पे, पाकिस्तान में खासतौर पे, वो ये बात कहते हैं कि हमारा जो कल्चरली हम जो है वी आर मोर क्लोजर टू ईरान देन इंडिया, तो हमें ऐसी ही सिनेमा को फॉलो करना चाहिए जैसा कि वो बनाते हैं। तो आप इससे एग्री करते हैं? नहीं, मुझे लगता है हमें अपने कल्चर को दिखाना चाहिए। हर मुल्क का सिनेमा अपने कल्चर को पोर्ट्रे करता है, तो हमें वो दिखाना चाहिए जो हमारे लोगों की कहानी है, तो हमारे लोगों के इमोशंस हैं। हम लोग ईरान के लोग हों या यूरोप के लोग हों, अमेरिका के लोग हों, हर मुल्क के लोगों का अलग बिहेवियर होता है। हमारे यहाँ जरा जज्बाती लोग हैं, रिएक्टिव ज्यादा हैं, वो मामलों पे जल्दी रिएक्शन देते हैं, तो हमारी कहानी में ह्यूमन बिहेवियर अलग होगा, उनकी कहानियों में ह्यूमन बिहेवियर अलग होता है। तो मेरे ख्याल से हमें यही इसी एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए अपने कल्चर की कहानियां करनी। बहुत अच्छा। आपके पाकिस्तान में इस वक्त फेवरेट कोई 3 डायरेक्टर्स कौन हैं जिनको यू आर एक्चुअली देखते हैं आप उनकी तरफ? फेवरेट, मैं इत्तेफाक से असिस्ट भी कर चुका हूं लोगों को, और मेरे फेवरेट भी हैं। वन ऑफ देम इज सविया सुमार, जिन्होंने फिल्म की थी खामोश पानी। मैंने उनके साथ ड्रामा किया था मीर अक्सम में, मैं उनका असिस्टेंट था। एंड सरमन फुसट, उनको भी मैंने असिस्ट किया है। एंड हाइसम हुसैन। हाइसम इज रियली गुड। या उनके साथ किस ड्रामा में आपने असिस्ट किया था, अगर आप बता सकें? सिंड्रेला, एक नई सिंड्रेला। अच्छा। और आपकी इस वक्त इंडस्ट्री में जो एक्टर्स हैं, उनमें 3 टॉप फेवरेट एक्ट्रेसेस कौन सी होंगी जिनके साथ वाकई काम करना चाहते हैं? फीमेल, सबा कमर। डेफिनेटली, ओके। सबकी बकेट लिस्ट पे होती हैं वो। हाँ। She is one of the best we have. And definitely. Secondly, Sajal is a very good actress. Of course. Sahi. And there's an actress I have worked with. Her name is Jamina Peerzada. Of course. वो थिएटर की कमाल एक्ट्रेस हैं। हमने एक ड्रामा साथ किया है, उसके बाद मैं उन्हें हर बार स्क्रिप्ट भेजता हूँ, वो मना कर देती हैं, उनको नहीं अच्छा लगता। तो आई होप कभी मैं कोई अच्छा स्क्रिप्ट मेरे पास आएगा तो मैं उन्हें भेजूंगा, तो हम दोबारा काम कर सकते हैं। शी इज अ वेरी फाइन एक्ट्रेस। आजकल तो टोरंटो में हैं, वो यहाँ पर ही रह रही हैं। और आपने कौन सा ड्रामा किया था उनके साथ? मैंने उनके साथ किया था बर्फ, वो हमारा A+ पे हमारा ड्रामा चला था। अच्छा, और फिर वो रीजनल में ATV में चला था, तो उसे अवार्ड भी मिले थे। शी गॉट द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर दैट। यस, वाओ, नाइस नाइस नाइस। और इसी तरह जो है 3 मेल फेवरेट एक्टर्स कौन से हैं आपके? नो डाउट फैसल कुरैशी, ही इज द बेस्ट। यस, फैसल है। फहद मुस्तफा इज अ वेरी गुड एक्टर। और थर्डली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं राशिद फारूकी। तो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये तज़ीम बताइए कि अब आपका नेक्स्ट क्या इरादे हैं, आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं अपने करियर को आगे जाते हुए? अभी तो फिलहाल साल तक तो ड्रामा ही हैं, कुछ प्रोजेक्ट लाइनअप हैं, इसके बाद एक और है। लेकिन कोशिश है मेरी कि मैं बीच बीच में कुछ वेब बेस्ड कुछ छोटा छोटा काम अपना एक्सपेरिमेंट तौर पे जो है वो शेयर करता रहूं।
उसमें भी लॉकडाउन के दिनों में ही मैंने कुछ लिखा भी है, तो शायद इंशाल्लाह अगले 1-2 हफ्ते में शायद उस पर कुछ वर्किंग करके शेयर करेंगे। ग्रेट 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 ग्रेट। अच्छा, आप हमारे जो ऑडियंस हैं वो हर जगह मौजूद हैं, पाकिस्तानी जो हैं और उसके अलावा कुछ इंडियन भी हमारे व्यूअर्स हैं, तो आप उनको कुछ कहना चाहेंगे कोरोना वायरस के हवाले से, कोविड-19 के हवाले से, क्योंकि आजकल इस पर तवज्जो देना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है इस पर तवज्जो देना। देखें, हमारे जिंदगी है वो तो चलती रहनी है, उसको रुकने नहीं देना, लेकिन उसकी हिफाजत भी बहुत जरूरी है, उसका ख्याल भी करना है क्योंकि बहुत कीमती है। तो उसका ख्याल रखें, अल्लाह करे किसी को ये ना हो, आप अपना बहुत ज्यादा एहतियात करें। लेकिन अगर ये सबसे बड़ी जो इसमें कंसर्न बात है, खासकर इस पैंडेमिक में, कि किसी और बीमारी की वजह आप ना बने, तो वो सबसे ज्यादा कंसर्न है। हो सकता है आपको, आपका इम्यून सिस्टम आपको सपोर्ट करता है, आप सपोर्ट कर जाते हैं, किसी का नहीं करता, तो बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। अभी जैसे जैसे बयानात चेंज होते जा रहे हैं, अभी साइंटिस्ट भी रिसर्च कर रहे हैं, तो हर बार कुछ नई बात पता चलती है, समझ नहीं आती। तो इसमें जितना हो सकता है आप सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, और जो बहुत जरूरी काम है, जो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, तो उनको बहुत ज्यादा एहतियात के साथ और विद SOPs जो है वो उनको कीजिए, फॉलो करते हुए वो काम करें। बिल्कुल जी। अच्छा, एक मैं आपसे सवाल करूंगा, हमारी एक व्यूअर है, उन्होंने नादिया मलिक, वो कह रही हैं कि आपके फेवरेट राइटर कौन है? मेरे फेवरेट पाकिस्तानी राइटर तो जी उमैरा अहमद हैं। उन्होंने बेमिसाल बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे लिखे हैं। अभी रिसेंटली अलिफ उनका बेहतरीन ड्रामा गया है। और हमारे पड़ोसी मुल्क के एक राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जिनको मैं बहुत दिल से फॉलो करता हूं, और वो हैं अनुराग कश्यप साहब। इंस्पिरेशन है वो मेरी, और उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही खूबसूरत काम करते हैं। बहुत शुक्रिया तहसीन खान, आपका टाइम देने का बहुत बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा आपसे बात करके, और फिर भी इंशाल्लाह आपसे कभी आपको फिर दोबारा सहमत देंगे और बात करेंगे इस बारे में। आप के इसी तरह से नई नई कहानियां हमें सुनाते रहें और मुख्तलिफ तरह से दिखाते रहें। बहुत मजा आया था आपका मालामीर देख के सब लोगों को, और बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। और हमारे जो ऑडियंस इस वक्त मुझे देख रहे हैं उनके लिए ये है कि अगर आपने ये शो मिस कर दिया है तो आप वापस जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है सैल अहमद ऑफिशियल, आप वहां जाके जो है उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और उसके अलावा जो है ऐसे और बहुत सारे इंटरव्यूज भी देख सकते हैं, और तहसीन खान की बातें दोबारा बार बार लूप पे लगा के भी सुन सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मजे की बातें करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन, आपका अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।